नमस्कार, न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। चार्जशीट में गलती से बीजेपी नेताओं का नाम क्यों नहीं आता? अब नेता सौरभ भारद्वाज बोले, ईडी ने देश के इतिहास में पहली बार माफी मांगी। कानून को व्हीलचेयर पर लाने वाले आज खुद व्हीलचेयर पर बैठे हैं। मऊ में पहुंचे सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर कसा तंज। बोले, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होती है? खराब इंजन कभी भी नहीं बदल सकता देश के हालात। और उत्तर प्रदेश में 4 मई को होगा पहले चरण के लिए मतदान। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर रहेंगी पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री जनपद मऊ में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पर्व त्योहार में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर लाने का काम करते थे, आज वे खुद व्हीलचेयर पर पड़े हैं। जिस जनपद की सोच साहित्यकारों से थी, क्रांतिकारियों से थी, विकास की प्रगतिशील सोच के साथ एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली जो धरती थी, बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी क्या होती है जब कोई मालगाड़ी लंबी होती है और एक इंजन नहीं खींच पाता है, कमजोर होता है या बीच में धोखा देने की नौबत भी आती है तो दूसरा इंजन लगा दिया जाता है जिससे कि गाड़ी को खींचा जा सके। खराब इंजन को आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जोड़िए, खराब इंजन कभी भी देश के हालात नहीं बदल सकता। पंचायत और पंचायत के चुनाव में जाने के मजबूर हो रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि नगर पंचायत में हमें जिता दीजिए, हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। अरे भाई, अभी तो आपकी सरकार थी, अभी जो नगर पंचायत थी वहां भी आपके चेयरमैन थे, जहां नगर पालिकाएं थी वहां भी आपके चेयरमैन थे। ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी थी। हर शहरों में चले जाइए, भटभटाती हुई नालियां मिलती हैं, टूटी हुई सड़कें इंटरलॉकिंग मिलती हैं, चरमराई बिजली व्यवस्था दिखाई पड़ती है। पूरा नरक कहीं दिखाई पड़ता है तो शहरों में दिखाई पड़ता है। क्या कर रही थी आपकी तीसरा इंजन की सरकार? क्या कर रही? जब चुनाव आता है तो रोना रोतो। और ये डबल इंजन की सरकार क्या होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होगी? आप देखते हैं जब कोई मालगाड़ी लंबी होती है और एक इंजन नहीं खींच पाता है, एक इंजन कमजोर होता है या बीच में धोखा देने की नौबत होती है तो दूसरा इंजन लगा दिया जाता है जिससे कि गाड़ी को उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने एक के बाद एक भाजपा पर कई जुबानी हमले किए। अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया।
हमारे योगी जी झूठ बोलते हैं जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। भाई हम कुछ जानते ही नहीं 1 ट्रिलियन क्या होता है। तालिबान वालों बताओ, जानते हो क्या होता है? ये तो हो सकता है T फॉर तालिबान, T फॉर ट्रिलियन। तालिबान तो हम जानते हैं, ट्रिलियन जानते ही नहीं। बताओ ट्रिलियन कोई जानता है? ये कोई नहीं जानता, अधिकारी भी नहीं जानते, और पुलिस वाले तो वैसे भी नहीं जानेंगे। सोचो आप, सरकार कह रही है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और वो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे गरीबों को समझ में नहीं आया कि $1 ट्रिलियन क्या है। वो यही सोचे कोई बड़ा काम हो रहा है, चलो हम साथ दे दें। ये गरीब लोग क्या जाने, सोचो गरीबों को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताओ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को प्रतिबंध करने के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया। विहिप मेरठ प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो हिंदू समाज कांग्रेस को नस्तो नाबूद कर देगा। इसके अलावा डॉक्टर राजकमल ने मुरादाबाद से मुस्लिम लीग का भी 1 करोड़ इनाम वाला चैलेंज स्वीकार किया है। 900 चूहे खाए भैया हज को चली, जिससे सिमी के ऊपर बैन लगाने के लिए जब हुआ था कि सिमी के ऊपर बैन, सिमी राष्ट्रवादी संगठन है, वो इसके लिए राष्ट्रवादी संगठन था सिमी, और ये बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात करती हैं। अरे कांग्रेस, मैं फिर आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अपनी वाणी संयमित रखिए। कांग्रेस खत्म हो रही है, सांसें ले रही है, ऐसे शब्द मत बोलो, हिंदू समाज वो प्रतिक्रिया देगा कि आप नेशनल हो जाओगे। मैं वही कह रहा हूँ, अरे पीएफआई सिमी, पहले सिमी थी, अब पीएफआई हो गई, अब ये पीएफआई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अयोध्या से हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और प्रधानमंत्री की कई बातों को सराहनीय बताया। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से किया और बजरंग दल पर बैन करने की बात कही घोषणा पत्र में। आप समझ सकते हो कांग्रेसी से और क्या आप उम्मीद कर सकते हो, जिसने साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ दिया, जिसने राम सेतु खिलाफ हल्फनामा दिया, जिसने राम को काल्पनिक कहा। अब तकलीफ हो रही है हनुमान जी के नाम लेने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, और एक राष्ट्रवादी संगठन, एक धार्मिक संगठन को आतंकवादी से तुलना करना कांग्रेसियों के लिए महंगा पड़ेगा। जिस दिन बजरंगबली की गदा उठ जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के नोटिस को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें ईडी की चिट्ठी मिली है, ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया है और कहा कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। इस मामले को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना भी साधा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उन्हें यह शोभा नहीं देता। झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। और ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को चिट्ठी लिखकर खेद जताया कि ईडी की चार्जशीट में उनका नाम गलती से जुड़ गया। इसके बाद से आप बीजेपी और ईडी दोनों पर हमलावर हो गई है। आपके कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईडी ने माफी मांगी है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को बदनाम करने के लिए एक फर्जी घोटाले में उनका नाम चार्जशीट में डाला।
लिए आज बहुत शर्मनाक दिन है, पूरी केंद्र सरकार के लिए आज बहुत शर्मसार करने वाला दिन है कि आज लिखित में माफी मांगकर अपनी गलती सुधारी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जिस कोर्ट में चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम डाला और संजय सिंह ने इनको लीगल नोटिस देके धमकी दी, आज उस कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के इन्होंने कहा मान्यवर गलती हो गई, इनका नाम हटा दीजिए। ये एक बहुत बड़ा सबक है और ये इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है कि इनके दिमाग में भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम घूम रहे हैं कि किसको कैसे फंसाया जाए। अरविंद केजरीवाल कुशीनगर जनपद की 3 नगरपालिका और 10 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव कराने के लिए बुधवार को पोलिंग पार्टियां सुबह 10 बजे से ही रवाना होनी शुरू हो गई। निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में 271 मतदान केंद्र बनाए गए। वहां बने 611 मतदेय स्थलों को भी बनाया गया है। वहीं निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद के 13 नगर निकायों के कुल 5,49,384 मतदाता 4 मई को अपने निकट के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करेंगे। मतदान सकुशल संपन्न कराने के लिए 271 मतदान केंद्रों पर 611 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 16 अति संवेदनशील प्लस 61 अति संवेदनशील, 88 संवेदनशील और 106 को सामान्य बूथ घोषित किया गया है। कल चुनाव है, 3 नगर पालिकाएं और 10 नगर पंचायतें, टोटल 13 नगर निकाय हैं। हर एक सब डिवीजन लेवल पर तहसील पर एक लोकेशन है जहां से रवानगी और रिसीविंग का काम होना है। जैसा कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं, अगले 1-1.5 घंटे में सारी टीमें अपने अपने रवानगी से बूथ पर डिस्पैच हो जाएगी। इसके साथ ही कल के चुनाव के लिए जो भी कमीशन के निर्देश हैं उसकी तरह में सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी सुनिश्चित हैं। आप लोगों के माध्यम से जो नगर निकाय के मतदाता हैं उनके लिए अपील रहेगा कि आप लोग सब घर से निकलें और जो मतदान का आपका अधिकार है उसका प्रयोग करें। हर एक नगर पालिका नगर पंचायत में 5 ऐसे भी केंद्र बनाए गए जो मॉडल केंद्र है एक तरीके से, वहाँ सारी सुविधाएं अलग से किया गया है। हर एक यूएलबी में एक कुशीनगर के एसपी धवल जयवल ने बताया कि कई जगह ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस पार्टियां रवाना भी हो चुकी है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से जिले को कई जोन में बांटा गया है। पालिका चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पूरे जिले को अलग अलग सेक्टर और जोन स्तर पर इसमें विभाजित किया गया है और इसके अलावा अर्धसैनिक बलों, पीएसी और पुलिस की अलग अलग तरीके से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हर क्षेत्र में और हर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए हमने अलग से क्यूआरटी टीम की व्यवस्था की है। इसके लिए क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एफएसटी की टीम लगातार सक्रिय है। करीब 43 हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर इस समय सक्रिय है, क्योंकि हमारा जिला बिहार की सीमा से लगता है। वहां पर एफएसटी की टीम और जो हमारी पुलिस और क्यूआरटी की टीम है वो निरंतर चेकिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की 5 नगर पालिका 4 नगर पंचायत की सीटों पर कल सुबह से ही नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज अमरोहा जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने पोलिंग पार्टियों को मतदान किस तरह से कराना है, पोलिंग पार्टियों में लगे कर्मचारियों से वार्ता कर उन्हें रवाना किया। जिले में वोटरों की बात करें तो 4,42,600 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जनपद में कुल 464 बूथ बनाए गए हैं। जिले को 12 जोन में बांटा गया है। 8 पिंक बूथ बनाए गए हैं, 4 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। अमरोहा जिले में शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था का फुल इंतजाम है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक पर अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पीआईसी ये जो अमरोहा में सभी हमारी पार्टियां आई हैं, सामग्री प्राप्त कर रही हैं, मिलान कर रहे हैं वो लोग और 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे यहाँ से। सभी व्यवस्था कर ली गई है, बसें लगा दी गई हैं, फोर्स भी हमारी तैनात कर ली गई है। जनपद में कुल 464 बूथ बनाए गए हैं, 34 सेक्टर हैं, 12 जोन हैं। इस प्रकार से तैयारी की गई है और हम लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए संकल्पित हैं हमारे अधिकारी। जौनपुर जिले के 12 नगर निकायों में अध्यक्ष के 12 व सभासद के 208 पदों पर कल मतदान होने हैं। इसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां संबंधित तहसील से रवानगी स्थल से बूथों के लिए रवाना हुई। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतदान कर्मियों को एक मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया है।
13 मई को मतगणना कराई जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी सीलम साई तेजा ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के 12 नगर निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। हमारे नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत 3 तारीख को पोलिंग पार्टी हमारे 6 जगह से पूरे जनपद में हमारे जितने 12 नगर निकाय हैं सब में पार्टी प्रस्थान की मूवमेंट शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से हमारी पार्टियां आनी शुरू हुई। हमारी जहां रूट चार्ट और सारे बसें भी हमारी रेडी है और हमारी पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे में हम पूरी पोलिंग पार्टी को अपने मतदान स्थल पे हम रवाना कर देंगे। पूरे हमारे 488 के आसपास है। इसके साथ साथ हमने रिजर्व में भी कुछ पोलिंग पार्टी भी हमने रखे हैं, तो सारे मतदान। जौनपुर के अलावा लखीमपुर खीरी में भी निकाय चुनाव को लेकर देर शाम कल प्रचार बंद हो गया था। आज सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी शुरू हो गई। नगरपालिका लखीमपुर और पंचायत खीरी व ऑयल के लिए राजापुर मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जबकि अन्य पालिका व पंचायतों के लिए संबंधित तहसील, ब्लॉक मुख्यालय और स्कूलों से रवाना की गई। जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर 116 मतदान केंद्र पर 480 बूथ बनाए हैं। इनमें 37 केंद्र और 138 बूथ सामान्य हैं, जबकि 29 केंद्र व 170 बूथ संवेदनशील, 28 केंद्र के 118 बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं 12 केंद्र के 54 बूथ अति संवेदनशील प्लस चिन्हित किए गए। लखीमपुर खीरी जिले से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के समर्थक हेमू गुप्ता को सदर कोतवाली पुलिस ने शहर के सौजन्या चौक से उठाया है। सदर कोतवाली पुलिस का आरोप है कि निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के समर्थक पोलिंग एजेंट हेमू गुप्ता वोटरों को लुभाने के लिए स्कूटी से शराब बांट रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा हेमू को उठाने की खबर लगते ही सदर कोतवाली में डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव के समर्थकों का जमावड़ा लग गया। यही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव खुद सदर कोतवाली भी पहुंची, जहां सदर कोतवाली में डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस विरोधी पार्टी के लोग हार के डर से खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। पुलिस विरोधियों के दबाव में आकर उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। हालांकि सदर कोतवाली पहुंची ईरा श्रीवास्तव के पहुंचने के बाद हेमू गुप्ता को सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया है। तक नहीं, हमारे इलेक्शन एजेंट को विशेष रूप से टारगेट करके, क्योंकि ये अब उठाया गया बिना किसी आरोप के, बिना कोई चीज़ उसके पास बरामद हुई या कोई अपराध हो उसका कुछ भी नहीं, और उसको लेकर के कोतवाली में चले आए केवल और केवल हैरेसमेंट के लिए। क्योंकि अब सरकार चुनाव लड़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि अब जो है जनता को वो जीतने देना चाहती, क्योंकि हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही है। आज जो है ये मतलब अत्याचार है, हमें हैरेस करने की तैयारी, और मुझे कि आगे बूथ कैप्चरिंग भी होगी, हमारे एजेंट्स और सभी के साथ टॉर्चर। किसकी शय पर क्या लग रहा है इसमें, कौन? देखिए वो तो। और आगरा की एक बेटी ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। आपको बता दें, आगरा के रुई की मंडी क्षेत्र की 19 वर्षीय अनुष्का चौहान एक गरीब परिवार से आती है, जिन्होंने दुबई में सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर अपना और अपने देश का नाम विश्व में रोशन किया है। अनुष्का चौहान ने संदेश देते हुए कहा कि वे अपने समाज और देश की उन महिलाओं के लिए कार्य करेंगी जो विश्व में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। कैसा लगता है आपको इस तरीके का खिताब मिलना कि आपके समाज में जहां लड़कियां पढ़ नहीं पाती, इतनी ऊपर उठ नहीं पाती, वहां आप इंटरनेशनल अवार्ड लेके आ रही हैं? क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए, अपनी दस्ती के लिए जो आपको इतना उत्साहित तरीके से देख रही है? सर, ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है, और आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे ऊंचाइयाँ चाहिए। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझको देखकर आगे और भी लड़की आगे बढ़े और अपना फ्यूचर मेरे जैसे मैं आज आगे बढ़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रही हूँ, वो भी आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करे और आगे बढ़े। लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर जंगल से निकले तेंदुए ने खेत में ट्यूबवेल देखने गए ग्रामीणों पर गंभीर रूप से हमला कर दिया, घायल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। दरअसल लखीमपुर खीरी के तराई में मौजूदा दुधवा टाइगर रिजर्व से आए दिन हिंसक और वन्य जीव रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और लगातार मनुष्यों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर दुधवा टाइगर रिजर्व के इस संपूर्णा नगर वन रेंज से सटे हाजरा क्षेत्र इलाके में ट्यूबवेल देखने गए किसानों पर पहले से घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे तेंदुआ भाग गया। फिलहाल रंजीत को पलिया CSC में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
लखीमपुर खीरी में डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना जिले के ग्राम देवीपुर की बताई जा रही है, जहां घर में घुसकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने दलित मां और बेटी की संदिग्ध हालातों में धारदार हथियारों से नृशंस हत्या कर दी है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुरेंद्र के द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी सास और साली जो उनके साथ करीब 12 वर्ष से रहते थे, आज उनकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई है। मौके पे मेरे द्वारा सीओ मोहम्मदी और थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है। इंडो नेपाल सीमा से सटे लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव के चलते 24 घंटे पहले चौकसी बढ़ाई गई। इसको लेकर 8 बैरियर लगाए गए हैं, जबकि इंडो नेपाल की खुली सीमा पर पुलिस सशक्त सीमा सुरक्षा बल का कड़ा पहरा लगाया गया है। हराने जाने वाले पर पुलिस और एसएसबी की पैनी नजर है और एक शख्स की तलाशी ली जा रही। बता दें कि 4 मई को प्रथम चरण में निकाय चुनाव का मतदान होना है। यहाँ लखीमपुर खीरी जनपद नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और आगामी 4 तारीख को नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सीमा पर निगरानी रखने के लिए 8 बैरियर लगाए गए हैं, जो कि 24 घंटे पहले ही वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पूरे चुनाव के दौरान सीमाएं सील रहेंगी और प्रॉपर वहाँ पे एसएसबी, पुलिस, स्थानीय और जो बैरियर लगाए हैं इनके द्वारा चेकिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में कल नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है। जिले की 18 नगर निकाय सीटों और 392 वार्ड पर कल मतदान होंगे, जिसमें 8,47,249 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस दौरान 257 मतदान केंद्र और 927 बूथों पर मतदान होना है। जिले में 119 संवेदनशील और 25 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पैरामिलिट्री की पैनी नजर रहेगी। आपको बता दें, जिला पुलिस ने निकाय चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के विरुद्ध चल रहे धरने पर अब पहलवानों को खिलाड़ियों, राजनीतिक लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों का साथ मिलने का सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। अब पहलवानों का समर्थन करने के लिए किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे राकेश टिकैत ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत कल जंतर मंतर पर खिलाड़ियों से मिले और आज उन्होंने कहा कि यह किसी एक जाति अथवा समाज का मामला नहीं बल्कि देश का मामला है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन धरना देगी। खबर गाजीपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने शहर के विभिन्न इलाकों में रोड शो कर लोगों से अपील भी की है। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई पड़ा। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चार्जशीट में गलती से बीजेपी नेताओं का नाम क्यों नहीं आता? आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, ईडी ने देश के इतिहास में पहली बार माफी मांगी। कानून को व्हीलचेयर पर लाने वाले आज खुद उस पर बैठे हैं। मऊ में पहुंचे सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी पर साधा निशान। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार क्या होती है? खराब इंजन कभी भी नहीं बदल सकता देश के हालात। उत्तर प्रदेश में 4 मई को होगा पहले चरण के लिए मतदान। पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर रहेगी पैनी नजर। न्यूज बीट्स में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।